गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल, जय माता दी। आज राजस्थान सीईटी 12th लेवल का फर्स्ट पारी का पेपर 9 बजे से शुरू हो चुका है। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। अपने पास जैसे ही राजस्थान सीईटी का पहली पारी का पेपर आएगा, अपन पेपर को सोल्व करेंगे। मैं मेरी टीम के साथ सब मिलकर आपको सारे प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे सोल्व करके बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो राजस्थान जीके के हो, करंट अफेयर के हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या इंडिया जीके के हो, सारे प्रश्न हम आपको सॉल्व करवाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे लाइव वीडियो में। सब लोग जितने भी आपके साथी हैं सबको लेके आइएगा, सबको आप जोड़िएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे अपन हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सॉल्व करने की। हमारी टीम है, हमारे साथ जितने भी हैं सब आएंगे और सब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आउट ऑफ सिलेबस है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है जिसमें गलतियां हो गई है या फिर ऑप्शंस गलत हैं, जो भी है अपन सब कुछ यहाँ पे साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। आप जैसे भी ये पारी ख़त्म हो जाएगी, 3 घंटे का समय है, 9 बजे से शुरू पेपर हुआ है, तो ये जैसे ही पेपर ख़त्म होता है अपने पास पेपर आता है, अपने इसको सॉल्व करेंगे। और किसी भी भाई के पास, किसी मेरे साथी के पास अगर पेपर पहले आ जाता है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में पेपर आता है, आप मुझे पहुंचाएं पेपर, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अपन सब मिलके ये देखते हैं अभी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या आपका लेवल है, कैसा आपका सिलेबस रहा है, कितनी आपने तैयारी करी है। और जो विद्यार्थी सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने जो पहली बार सीईटी का दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं, जिसने ग्रेजुएशन लेवल का दिया है, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आया था, थोड़ा सा सिलेबस अपर था, आरएस लेवल का सिलेबस था, तो आप लोगों को देखना होगा कि ये सिलेबस भी कैसा रहता है। जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th पास किया है और अभी तक किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग भी सीईटी का पेपर जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी के लिए सीईटी का पेपर देना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। ज़्यादातर सभी वैकेंसियों में सीईटी कोर्सेज लागू कर दिया है। एक राजस्थान में अध्यापक की जो रीट की वैकेंसी आती है उनको छोड़कर सब वैकेंसी में आपको सीईटी का पेपर देना ही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये ज्वाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस प्रकार का सिलेबस है क्वेश्चंस का, कैसा उनका स्टैंडर्ड है, हाई लेवल है या लो लेवल है, मैथ्स कैसी है, रीजनिंग कैसी है, राजस्थान जीके कैसा है, कितना डीपली है, करंट अफेयर कैसा आ रहा है। तो आप जब लेवल देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में बिना लेवल के अगर आप जाते हैं, बिना तैयारी के आप जाते हैं, तो जाने से कोई मतलब नहीं है। फिर ये तो ऐसी कहावत हो जाएगी कि आप शिकार करने जा रहे हो और आपके पास कुछ हथियार भी नहीं है। तो आप बैठिएगा, देखिएगा, पूरा लेवल देखो पहले। और जिन विद्यार्थियों ने सीईटी का तैयारी करी है, थोड़ी बहुत तैयारी करी, पेपर दिया, अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी कैसी है उसको बेहतर बनाना है, आप हमारे साथ हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हमसे जितना बेहतर प्रयास होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जो विद्यार्थी 12th दे रहे हैं उनको भी भविष्य में सीईटी देना ही है, तो वो भी समय निकाल के पेपर का सिलेबस देखें। क्योंकि साथियों देखो, मेरा मानना है कि आप लंबी तैयारी करके चलोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। छोटी तैयारी में आपको कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि अपन थोड़े टाइम में तैयारी कर लेंगे, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपन तैयारी कर लेंगे, सब सिलेबस कवर कर लेंगे, और जिस दिन एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ जाने के बाद उनकी हवा निकल जाती है। तो ऐसा ना हो, ऐसा आपके साथ भी ना हो, फिर बाद में पछताना पड़े। क्योंकि सभी विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ में आती है जब वो 4-5 एग्ज़ाम दे देते हैं, तब उनको पता चलता है। तो मैं ये सोचूंगा और मैं ये चाहूँगा भी कि आपके साथ ऐसा ना हो। आप जो भी एग्ज़ाम दें, अपनी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपका पहला एग्ज़ाम आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उससे बहुत कुछ सीख सकें, वो अनुभवशील होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पहले एग्ज़ाम में सब चीज़ें क्लियर करके, सारे एग्ज़ाम क्लियर करके आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाग्य के भरोसे, तो देखो साथियों, ऐसा है, भाग्य बिना मेहनत के कुछ नहीं करता। किसी ने कहा था पहले कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको खोना कुछ नहीं है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हासिल करनी है आपको।
ज़िंदगी में सफलता तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसमें आपको ना तो कोई भाग्य, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देता है। इसलिए आप तैयारी करें। अभी अपन सीईटी का जो पेपर है आएगा अपने पास, कोशिश है जल्दी आ जाएगा। जैसे ही पेपर आता है अपन उसको सॉल्व करेंगे। आपको देखना है जो विद्यार्थी परीक्षा देने गए हैं उनको वापस आके देखना है कि अपन ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कैसी कैसी गलतियाँ की है, और अपनी कहाँ तैयारी थी, कहाँ नहीं थी, कौन कौन सी कमियाँ रही है, उन सबको आपको देखना है। कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि यार मेरा पहला पेपर था या फिर ऐसा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीईटी राजस्थान में अब लागू हुआ है, तो ग्रेजुएशन लेवल का भी पहला पेपर हुआ था, ये 12th लेवल का भी पहला पेपर होगा। तो इस पेपर से सभी को, जैसा हम लोग हैं, हमें भी पता चलेगा कि कैसा कैसा लेवल आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें भी पता चलेगा। विद्यार्थियों को भी पहला अनुभव है, सबका पहला अनुभव है। तो आप इस बात की ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा इतना डिप्रेशन में ना जाएं कि यार पेपर ऐसा हो गया, इतने नंबर आ रहे हैं, इतने, कोई इशू नहीं है। सीईटी राजस्थान में हर बार आएगा, 6 महीने से आएगा। वापस फॉर्म भरने, वापस आपको दूसरी बार अगर आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो बहुत आपको बेहतर तरीके से बैठना है। और जिन विद्यार्थियों ने नया ज्वाइन करना है, आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, सीईटी जैसा वो देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि आप ज़रूर इस चीज़ को देखें, पेपर का लेवल देखें और उसी हिसाब से तैयारी में लग जाएं अभी से। वरना फिर समय निकलने के बाद ना तो आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ये मेरी कहना है आपसे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। अभी जैसे ही पेपर आता है हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, या तो मैं लाइव चलूँगा, अगर लाइव नहीं चल पाते हैं तो हम आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो चढ़ाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। और राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, या करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, या इंडिया जीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करवाएं। जो भी आंसर है उसके अलावा जो भी 3 ऑप्शन होते हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे आपके यहाँ पर हमारे चैनल में। जो भी होगा, अगर आप इनको बोर्ड पे करवाते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम आपको मौखिक रूप से ये सारी चीज़ें सॉल्व करवाएंगे। तो आप दोस्तों को जोड़िएगा। उन्हें फिर से जो भी पेपर देने गए हैं उन सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय माता दी। तो और कहनी है आप लोगों से कि जितने भी व्यूज़ हैं, जो भी देख के जाते हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें काम करने में एक अच्छी स्पीड मिलेगी, हमें उम्मीद बनेगी आपसे भी, अपना एक अच्छा प्रेम बनेगा, अच्छा रिश्ता बनेगा, हमें भी कुछ नया करने का, कुछ नए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का, अच्छे लेवल लाने का हमारी उम्मीद बनेगी आपसे। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सब्सक्राइब में वैसे कुछ जाएगा नहीं आपका, आपको एक छोटा सा बटन दबाना है और आपका छोटा सा बटन हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। तो कृपया करके सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।